राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं चंद्रमा जब द्वितीय भाव में मिथुन राशि में होंगे वृषभ लगन की कुंडली में तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। चंद्रमा जब मिथुन राशि में होते हैं तो या तो ये मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं या आद्रा नक्षत्र में या पुनर्वसु नक्षत्र में। इन नक्षत्रों में ये कैसा फल देंगे हम वो भी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस में चंद्रमा की मिथुन राशि में। देखिए, बुध की राशि है मिथुन। और अगर हम इस तरह से बात करें तो चंद्रमा जो है वो एक जल तत्व ग्रह है, मन का कारक है। यहाँ से हम भावनात्मक स्थिति, इमोशंस और इस तरह से बात करते हैं। मन जो निरंतर चलता रहता है और बहुत सारी जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि खुश होना पॉजिटिव इमोशन है, और जो उत्साह, एक्साइटमेंट, जॉय, ये सारी चीज़ें। बाकी नेगेटिव इमोशंस जो ईर्ष्या करना, उदास रहना या जो भी प्रॉब्लम होती है, परेशानी, तनाव लेना, वो सब चीज़ें भी चंद्रमा से देखी जाती है। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस कुटुंब का होता है। कुटुंब जो कि हमारा कुटुंब और हमारी धन की स्थिति देखी जाती है तृतीय भाव से। तृतीय भाव से हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जो भोजन का प्रकार है वो देखा जाता है। और उसके अलावा देखें तो जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो भी देखी जाती है द्वितीय भाव से। तो धन, कुटुंब, वाणी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। चंद्रमा के सेकंड हाउस में होने से, यहाँ पर मिथुन राशि में होने से हम कह सकते हैं कि इमोशंस और इंटेलिजेंस का काफ़ी ये यहाँ पर एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है एक तरह से। नेटिव बुध की राशि में चंद्रमा का होना। अ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल कुटुंब अच्छा होता है, और यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन, बोलने की जो कला है वो नेटिव के पास काफ़ी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है और फुल ऑफ इमोशंस होती है। यहाँ पर ये जो इनहेरिटेंस से चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम इस तरह से बात करें तो ऐसे लोग जो अपनी फीलिंग्स को डीप में बता सकते हैं या कोई चीज़ें को डीप में डिफाइन कर सकते हैं, इमोशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कला का क्षेत्र, एक्टिंग का क्षेत्र, वो सब चीज़ें भी यहाँ से देख सकते हैं। कवि, शायर या अपने शब्दों को पिरोना, अपने भावनात्मक रूप से चीज़ों को समझना। मून का यहाँ पर डिग्री से, पक्ष बल से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री से जब मून अच्छा होता है, पक्ष बली चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करता है। अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर अगर आत्म कारक है, अमत्य कारक है, तो भी ये काफ़ी शुभ फल देगा, यानी कि डिग्री से। और अगर हम इस तरह से बात करें तो कन्या राशि में जब चंद्रमा होता है तो भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बुध की राशि में भी ये अच्छा फल देता है। और यहाँ पर ये जो है थर्ड लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में है, तो कम्युनिकेशन और वाणी से प्रभावित करना, ये चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इस तरह से बात करें तो यहाँ पर ये नेटिव को सोशलेबल बनाता है, सामाजिक रूप से काफ़ी लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है नेटिव को। कुटुंब में भी हँसी मज़ाक और एक अच्छा ह्यूमर देता है, सेंस ऑफ ह्यूमर कह सकते हैं, बुध की राशि में बैठा चंद्रमा। चीज़ों को मज़ाक में लेना या मज़ाक की आदत, और इस तरह से हम देख सकते हैं। जब ये चंद्रमा शनि से साथ कंजक्शन में हो, राहु के कंजक्शन में या केतु के साथ हो, या फिर इनकी दृष्टि हो चंद्रमा पर राहु, शनि या केतु की, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। हम ट्राइन भी देख सकते हैं, पंचम या नवम में भी राहु, केतु, शनि के होने से, डिग्री के क्लोज़ होने से भी काफ़ी हद तक इस तरह से देख सकते हैं कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। ओवरथिंकिंग ज़्यादा होगी या एक तरह से नेगेटिव इमोशंस का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। वरना ये, जैसे मैंने पॉजिटिव बात कही थी, सोशल होना और हम्बल होना और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना, वो सारी चीज़ें। वरना नेगेटिव प्रभाव होने पर ये ओवरथिंकिंग और ये सारी चीज़ें देता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड जो राशि है मून की, राशि है कारक, जो कि मिथुन के बाद आ रही है, और ये यहाँ पर थर्ड लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में है। तो यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये ओवरऑल अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। हालाँकि अपनी राशि से 12वें में है, लेकिन फिर भी ये बुरा फल प्रदान नहीं करेंगे। और अगर ये मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बुरा फल दे तो ये
सोच को काफ़ी नेगेटिव कर देता है, मलिन कर देता है और नेगेटिव इमोशंस की बहुत ज़्यादा हावी होता है। उसके अलावा इमोशंस टर्मॉइल काफ़ी रहते हैं, इमोशनल टर्मॉइल, भावनात्मक अस्थिरता कह सकते हैं। यानी कि भावनात्मक रूप से कभी खुश होना, कभी, और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लमैटिक है या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं मूड के खराब होने से देखी जा सकती है, भावनात्मक अस्थिरता देखी जा सकती है। वरना इनके अच्छे ग्रहों के साथ कंजंक्शन और ये हो तो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अब अगर हम बात करें तो कुटुंब की यहाँ स्थिति अच्छी देखी जा सकती है, धन की स्थिति अच्छी देखी जा सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन लोगों के लिए होती है। और ये धन की स्थिति इनके हमेशा एक फिक्स नहीं रहती है, ऊपर-नीचे होती है। एक जल तत्व ग्रह है चंद्रमा, और अगर मैं इस तरह से बात करूँ तो यहाँ पर मन की स्थिति भी ऐसे ही जैसे ऊपर-नीचे होती रहती है। अगर इस तरह से देखें हम, और तो यहाँ पर लिक्विड वेल्थ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी कि इनके पास कैश और इस तरह से चीज़ें होती है। एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके या चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना एक वो कम देखा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर मिथुन राशि में चंद्रमा का फल है। यहाँ पर सप्तम दृष्टि से चंद्रमा धनु राशि को देख रहे हैं, जो कि अष्टम में आती है। यहाँ पर बैठे ग्रह, धनु राशि में बैठे ग्रह सीधा सीधा प्रभाव डालेंगे मिथुन राशि में बैठे चंद्रमा पर, और चंद्रमा का प्रभाव इस धनु राशि में बैठे ग्रहों पर होगा। तो अपनी सप्तम दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव सीक्रेट्स का होता है, ओवरऑल इस तरह से छुपी हुई चीज़ों का, यहाँ पर छुपे हुए ज्ञान को भी दर्शाता है। ये उसमें भी इंटरेस्ट होता है, हिडन नॉलेज पाने में काफ़ी इन्हें इंटरेस्ट होता है। इनका मन हमेशा उस तरफ होता है जहाँ कोई ज्ञान बट रहा हो या कोई ज्ञान लेना हो इन्हें। और जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो छुपा हुआ यानी कि जो रहस्य से भरा है, सस्पेंस से भरा है, और डीप जाकर के पता करना या ज़्यादा डीप जाकर के चीज़ों को ढूँढना, इस तरह से कह सकते हैं। स्पेशली स्पेशली नॉलेज लेने के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तब कैसा फल प्रदान करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में या तो थर्ड चरण में या फोर्थ चरण में चंद्रमा होंगे। नवमांश में अगर थर्ड चरण में है तो तुला राशि में जाएंगे, या अगर फोर्थ चरण में है तो वृश्चिक राशि में जाएंगे। यहाँ पर ये चंचलता प्रदान करेगा। मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा, जो कि मन की अस्थिरता को दर्शाएगा। शांति प्रिय होंगे, पर इनमें फिर भी एक भावना रहेगी, सुरक्षात्मक भावना रहेगी, सुरक्षात्मक स्वभाव रहेगा, और ये कूटनीति के वक्ता भी होंगे। मंगल का नक्षत्र में चंद्रमा का होना एक तरह से काफ़ी अच्छा वक्ता और एक कूटनीतिक वक्ता बनाता है। थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स में अगर बोलें तो ईर्ष्यालु स्वभाव देखा जा सकता है, जो कि इन्हें नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बैलेंस को दर्शाता है। ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये जजमेंट करना और न्याय करना, ये भी स्वाभाविक रूप से ऐसी स्वभाव में देखा जा सकता है। यहाँ पर ये चिकित्सक भी बनाता है, डॉक्टर, सर्जन, स्पेशली शल्य चिकित्सक डॉक्टर यानी कि सर्जन, जो कि ऑपरेशन वगैरह करते हैं। मंगल का नक्षत्र है ना चंद्रमा, और चंद्रमा का अच्छा होना इस फील्ड में, यानी कि जो चिकित्सा फील्ड में है, डॉक्टर फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर हम इस तरह से देखें तो ये वृश्चिक नवमांश में होगा, तब एक जल तत्व राशि में, और इस तरह से तो बहुत जल्दी निर्णय बदलते हैं, बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड नहीं होते हैं अपने निर्णय को लेकर के। और इस तरह से देखें तो बुद्धिमान होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चालाक भी होते हैं, अपने वे एक अच्छे शोधकर्ता होते हैं, एक अच्छे रिसर्च माइंड के नेटिव होते हैं। ये काउंसलर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, या एक किसी को आघात से बचाना, सडन चीज़ें से, ट्रेजेडीज़ से बचाना किसी को, ये इनको होता है, इनमें कैपेबिलिटीज़ होती है। ये एक अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, और साइकोलॉजी और ऐसे फील्ड भी इन्हें
अच्छी लगती है, क्योंकि नवमांश में ये वृश्चिक राशि में जा रहे हैं चंद्रमा। और ज्योतिष ये सारे जो चीज़ें हैं, ज्योतिषी और रिसर्च और से संबंधित कोई और, ये सब चीज़ें इन्हें सूट करती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा जब राहु के नक्षत्र आद्रा में होंगे तब कैसा फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर चारों ही चरण जो है वो ये इसी राशि में, मिथुन राशि में आ रहे हैं। राहु का आद्रा नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन से भरा है, परिवर्तनकारी है। तो उसी तरह से इनका मन भी काफ़ी परिवर्तनकारी है, इनके डिसीजंस, निर्णय सब परिवर्तन करते हैं काफ़ी जल्दी-जल्दी। हालाँकि इनके जीवन में सडन इंसिडेंट्स भी काफ़ी होते हैं। ये अपने जीवन में एक्सीडेंट्स चीज़ें और इंसिडेंट्स काफ़ी देखते हैं। इनकी मदर की लाइफ़ भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखा होता है। इनके पास कुछ अलग कैपेबिलिटीज़ होगी। बुध की राशि में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में, एक अलग-सा स्किल होगा इनके पास, एक डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज़ होगी। ये हमेशा हट करके अलग चीज़ों को देखते हैं, नज़रिया अलग होता है और एक अलग बुद्धिमत्ता को यहाँ पर दर्शाता है। जैसा कोई नहीं सोचता है वैसा वो लोग सोच सकते हैं, तो एक अलग तरह से सोच को भी दर्शाता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ अजीब-सी चीज़ दिखती है, कोई अच्छी पेंटिंग जो होती है वो सभी को, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेंटिंग सभी को देखने पर कुछ ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन उन्हें वो ख़ास लगती है। तो उसी तरह से यहाँ पर चंद्रमा जब आद्रा नक्षत्र में होता है, राहु के नक्षत्र में, तो ये इस तरह का मन बना देता है नेटिव को, इस तरह का उनका मन होता है। और अगर देखें तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स और स्टाइल्स होती है, मिमिक्री या इस तरह से चीज़ें करना, बात करने की अलग-अलग तरह की कला करना, अलग-अलग तरह से कला बोलना, एक काफ़ी लोग अलग-अलग आवाज़ें निकाल सकते हैं, अलग तरह के स्टाइल से बात कर सकते हैं। ये यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठे आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठे मून, चंद्रमा ये कैपेबिलिटीज़ ज़रूर देते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आर्टिस्टिक होते हैं, कला वगैरह चीज़ें, बुध, राहु, चंद्रमा सबका यहाँ पर मिलन है और आद्रा नक्षत्र है, तो एक कला, आर्टिस्टिक सोच होती है और यहाँ पर ये कैमरा के सामने प्रेज़ेंट करना, बात करना इन्हें अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने बात की चंद्रमा का आद्रा नक्षत्र में कैसा फल होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा जब पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, रिपीटेशन का नक्षत्र है, दोबारा से शुरू करने का नक्षत्र है। तो जब यहाँ पर चंद्रमा होंगे गुरु के नक्षत्र में तो सबसे अच्छा पॉजिटिव चीज़ें ये प्रदान करते हैं, मिथुन राशि में भी और कर्क राशि में भी। जब हम बात करते हैं हाँ, तो ये नेटिव को बहुत भाग्यशाली बनाते हैं। नेटिव काफ़ी लकी होता है, ऐसा कह सकते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, ये इनका भरा कुटुंब होता है, अच्छे खासे कुटुंब का स्नेह इन्हें प्राप्त होता है और ये ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, और यदि ये पक्ष बल से अच्छे हैं तो डिग्री वाइज अच्छे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव, यानी कि आत्मकारक या अमत्य कारक हैं तो भी ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। इनके पास अच्छा संस्कार होते हैं, ये अपनी अच्छी जीवन शैली जिएँ, अगर एक अच्छी जीवन शैली जिएँ तो ये काफ़ी दूसरों को मार्गदर्शन देने वाले और दूसरों के हित, लाइफ को भी अच्छा करने वाले ये होते हैं। ये एक ही पढ़ाई हुई चीज़ को बार-बार पढ़ा सकते हैं, इनमें अंदर ये कला होती है। एक ही चीज़ को बार-बार ये दोहराकर, समझाकर, उसी एनर्जी के साथ, उसी तरीके से ये समझा सकते हैं। बाकी कई लोगों में ऐसा नहीं होता है, बार-बार वही चीज़ें रिपीटेड करना इरिटेट लगता है, लेकिन ये लोग आसानी से कर लेते हैं और हर बार अपने बेस्ट वे से लोगों को समझाता है। यानी कि टीचिंग फील्ड भी यहाँ पर बाकी सारे चीज़ें देखने को ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा टीचर अच्छा बनाता है। चाहे वो कर्क राशि में आए चंद्रमा या फिर मिथुन राशि में रहे चंद्रमा, गुरु के नक्षत्र में, पुनर्वसु के नक्षत्र में चंद्रमा,
ये बार-बार रिपीट करके भी बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनके पास काफ़ी कला होती है, ज्ञान के लिए हमेशा ये तत्पर रहता है, इनका मन हमेशा ज्ञान लेने के लिए तत्पर रहता है। सारे सभी तरह के कला कौशल सीखने का इनका रहता है जुनून कह सकते हैं। और ये अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे संपादक हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। लिटरेचर किताबें लिखना या यानी कि ओवरऑल फ़ोकस होना, एक कला होना बुध का यहाँ पर और गुरु का, यानी कि चंद्रमा, बुध और गुरु तीनों का यहाँ पर ऐसा साथ है जिसमें कि अच्छे से अच्छे चीज़ों को निखर के वो आ सकते हैं। वो अब शब्दों को भी ऐसे पिरो सकते हैं कि वो बहुत ही सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे। कुल मिला के अच्छे राइटर, अच्छे लेखक, अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं और एक अच्छे टीचर जो कि अच्छा रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हालाँकि अगर मैं बात करूँ कुंभ राशि में और तुला राशि में भी अगर गुरु या बुध का प्लेसमेंट हो जाए या फिर ये यहाँ पर पंचम भाव में बुध हो जाए, बुध उच्च के हो जाएँ, तो भी ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। गुरु एकादश भाव में मीन राशि में हो जाए, तो भी ये बहुत ही अच्छा ऐसे ग्रहों की प्लेसमेंट हो तो ये काफ़ी अच्छा टीचर और काफ़ी अच्छा ये प्रोफ़ेशन में इनको अच्छा स्टेबिलिटी और नेम और फ़ेम दे सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात की मिथुन राशि में चंद्रमा तृतीय भाव में किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वृषभ लगन की कुंडली में, और मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र में ये चंद्रमा किस तरह से फल देंगे। तो अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।